हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी। इस पर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखा था। आज के क्लास में टॉपिक स्टार्ट करना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या स्टार्ट करना है? चलिए पहले हेडिंग डालते हैं, फिर समझते हैं व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? सॉल्ट मतलब सॉल्ट जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, और हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर। तो बेसिकली अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, किसी भी सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब वाटर से रिएक्ट करना है। तो दो तीन बातें याद रखना, पूरे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में काम आएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कितने टाइप के सॉल्ट का करना है? 4 टाइप के सॉल्ट का। कौन कौन सा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। अरे एक बार दोनों एसिड को स्ट्रॉन्ग ले लो, एक बार बेस को स्ट्रॉन्गर वीकर ले लो, एक बार दोनों बेस को स्ट्रॉन्गर ले लो तो एसिड को स्ट्रॉन्गर वीकर ले लो, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन की सॉल्ट है। कभी भी हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस हमेशा किसका होता है? आयंस का होता है। सॉल्ट बेसिकली किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर फाउंड बाय कैटायन और एनायन। कैटायंस कहाँ से आते हैं? तुम कहोगे बेस से आते हैं। एनायन कहाँ से आते हैं? एसिड से आते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे किसका होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या होगा? सॉल्ट्स होता है, या हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस होगा। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट न लिख करके क्या लिख देता हूं? जो चीज नहीं है उसको मैंने कट किया है। अब आयंस कितने टाइप्स के होंगे? तुम कहना 2 टाइप के होंगे। कौन कौन सा होता है? एक को बोलते हैं कैटायंस, दूसरे को क्या बोलते हैं? अब कैटायंस कहाँ से आएंगे? तुम कहोगे कैटायन जो आएंगे सर वो कहाँ से आएंगे? बेस से। और जो एनायन आएंगे वो कहाँ से आएंगे? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अरे हाँ ना तो बोल। एसिड से क्या आएंगे? एनायन। बेस से क्या आएंगे? कैटायन। तो हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस किसका होगा? आयंस का होगा। फिर ध्यान से समझना, आयंस में कौन सा आयंस हो सकता है? तो एक स्ट्रॉन्गर आयन होगा, दूसरा क्या होगा? वीकर आयन होगा। तो हमेशा हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस में आयंस कैसा होना चाहिए? तो आयंस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर आयन का। कभी भी वीकर आयन का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा। अब वीकर आयन किसका हो सकता है? जब एसिड और बेस अगर स्ट्रॉन्गर है तो उसके कंजुगेट पार्ट क्या होंगे? वीकर होंगे। स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट पार्ट क्या होता है? वीकर। और वीकर एसिड का कंजुगेट पार्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। तो अगर एसिड और बेस स्ट्रॉन्गर है तो उसके कंजुगेट कैटायन क्या होंगे? अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो वीकर होंगे। तो वीकर का होगा क्या? नहीं। तो एक ही केस में उस आयन का हाइड्रोलिसिस हो सकता है जब बेस कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। और एसिड कैसा होना चाहिए? वीक। बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड। तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कैटायंस होगा। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट आयंस होंगे। तो चूंकि बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट आयन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और चूंकि एसिड क्या होगा? वीक। तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट जो आयन होगा। और ये कॉन्जुगेट आयन क्या होगा? ये एसिड है तो ये क्या होगा? बेसिक होगा। और तभी वैसे सॉल्ट जिसमें एसिड और बेस वीक होंगे उसी का कॉन्जुगेट आयन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और उसी सॉल्ट के आयन का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। समझ में आया? तो बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम करते क्या है, किसी भी सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करेंगे और देखते हैं कि उसके हाइड्रोलिसिस से कितना ज्यादा H प्लस आयन या कितना ज्यादा क्या मिलता है? OH माइनस आयन मिलता है। और उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। बेसिकली ये कैसा होगा? रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। कैसा होगा? रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो इसको करोगे तो यहाँ पे क्या मिल सकता है? या तो H प्लस आयन मिल सकता है और क्या मिल सकता है? OH माइनस। H प्लस आयन मतलब इसको क्या लिख सकते हो? एसिड
और इसको क्या लिख सकते हैं, बेस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? और अगर ये दोनों आयन अगर आपको मिल रहा है बेटा, तो ये सिंपल तुम कह सकते हो एसिड ना बोल, ये क्या मिल सकता है, एसिड एंड बेस। तो ये रिवर्स ऑफ क्या हो गया, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे थे, एक्सोथर्मिक। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, जिसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। ये कैसा प्रोसेस होगा, बोलो है ना। तो हम कह सकते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच आयन ऑफ सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर एंड दे विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज आइदर H प्लस एंड OH माइनस। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब पहला हम लोग देखते हैं केस 1। पिक्चर तो क्लियर हुआ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से आयन का होगा, सॉल्ट का नहीं होकर के आयंस का होता है। आयन क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर आयन कहाँ से मिलेगा, आइदर वीक एसिड और वीक बेस से मिलेगा। बोलो हाँ ना। पहला हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या बेटा, SA एंड SB, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, क्या कोई दिक्कत। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का एग्जांपल। सबसे अच्छा फेवरेट एग्जांपल क्या है, NaCl। कभी भी तुमको कंफ्यूजन हो, मैं बार बार बोलूंगा, कभी भी तुमको कंफ्यूजन हो, जो भी सॉल्ट तुमको पता करना है कि ये किससे मिलके बना है, एसिड स्ट्रॉन्गर है या बेस स्ट्रॉन्गर है या एसिड वीकर है या बेस वीकर है, तुम सॉल्ट को आयनाइज कर लेना। तुम सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्ट को, तो ये NaCl किस में फूटेगा, Na प्लस एन। अब हर एक बच्चों को पता है ये कैटायन कहां से आएगा, बेस से। तो इसमें क्या कर दो, कैटायन में H प्लस लगेगा कि OH माइनस, तो इसका क्या बना लो, NaOH। और एनायन में क्या जाएगा, H प्लस, तो इसका तुम कॉन्जुगेट क्या बना लो, एसिड। और ये एसिड क्या होगा, HCl। अब HCl हर एक बच्चा जानता है, HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH कैसा है, तो ये सॉल्ट किसका हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ NaNO3, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम नाइट्रेट। अब तुम देख के बता पाओगे क्या कि एसिड कैसा है, तुम देख के बता पाओगे क्या कि सॉल्ट कैसा है, नहीं। तुम क्या करो, सबसे पहले इसको वापस से आयोनाइज कर लो। क्या करोगे, सबसे पहले इसको आयोनाइज करके इसका कैटायन एनायन बना लो। इनिशियल डेज में तुम्हें नहीं समझ में आता है, तो क्या मिलेगा, Na प्लस एन NO3 माइनस। तो इसका एसिड क्या होगा, HNO3, और इसका बेस क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कितने होते हैं, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड। जैसे HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया। सिर्फ कार्बन को छोड़ के कार्बोनिक एसिड वीकर एसिड है। जैसे एग्जांपल में ले लूं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी कैसा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। बोलो है ना। चलिए आइए सबसे पहले इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। सॉल्ट में क्या ले लो, NaCl, क्या डाल दो, पानी डाल दो। बोलना बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर है ना। तो अब इधर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। तो सबसे पहले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा कि आयंस का, आयंस का। तो किसको समझना जरूरी है, कहना आयंस को। आयन को समझोगे बाबू, तो ये क्या आएगा, आयन Na प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस कहां से, HCl से। Na प्लस कहां से, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट आयन कैसा होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका ये कंजुगेट पार्ट क्या होगा, वीक। और इसका भी ये कंजुगेट पार्ट क्या होगा, तो क्या वीक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा क्या। तो अब मैं क्या करता हूं, इस Na प्लस आयन को अगर H2O में डाल दूं, क्या ये हाइड्रोलाइसिस होगा, लिखना नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रो। और दूसरा आयन कौन सा है,
अगर इस Cl माइनस को मैं क्या डाल दूं, वाटर, तो क्या हाइड्रोलिसिस होगा, क्या लिखना, नो हाइड्रो, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो इस केस में होगा क्या, सॉल्ट है, वाटर डालोगे, सुना होगा 3 इडियट्स मूवी में, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्ट को पानी मिलेगा तो सॉल्ट आयोनाइज होगा, तो क्या मिलेगा तुमको, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस क्या बेटा, एक्वस, बोलो है ना। और थोड़ा बहुत वाटर आयोनाइज होगा, तो अगर वाटर आयोनाइज भी हुआ तो किस में जाएगा, कौन सा मिलेगा, H प्लस एंड क्या बेटा। क्या इस केस में आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ क्या, तो पहला पॉइंट, अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो क्या उसका हाइड्रोलिसिस होगा, क्या नहीं होगा। तो अपना टाइप यही लिखे थे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लिखेंगे, नो हाइड्रोलिसिस। थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे तुमको समझ में ही आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इस केस में जो भी H प्लस और OH माइनस आयन आएंगे, क्या ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएंगे। इस केस में जो भी H प्लस और OH माइनस आयन है, क्या ये सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से आएंगे, क्या तुम कहोगे नहीं, ये वाटर के आयोनाइजेशन से आएंगे। और कभी भी वाटर के आयोनाइजेशन से अगर H प्लस और OH माइनस आते हैं, तो हर एक बच्चों को पता है कि वाटर अगर आयोनाइज होगा तो ये जितना H प्लस देगा उतना ही बाबू क्या देगा, इस केस में नंबर ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो क्या ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, बोलो हाँ ना। तो इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल है, तो तुम कहोगे पीएच कैसा होगा। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत। तो पहला सॉल्ट तो काफी आसान से लॉलीपॉप टाइप से निकल गया कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, उसका जो कंजुगेट आयन होगा वो वीकर होगा, वीकर आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो पीएच 7 होगा, बोलो हाँ ना। तो कभी भी इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस दे, सॉल्ट का कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन दे, पीएच क्या टिक करोगे, बोलो हाँ ना। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट, केस 2, क्या लिखूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, गुड। मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं SAWB, तुम पूरा लिखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले ले, एग्जांपल में लेता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4 बोलो हाँ ना। क्या पहचान में आया, कैसा है, कहोगे नहीं। कभी भी सॉल्ट देख के इनिशियली बच्चों को पहचान में किसी को नहीं आता, टीचर को नहीं आता है तो बच्चे तो दूर की चीज है। सबसे पहले सॉल्ट को फोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो कैटाइन, और तो यहाँ पे कैटाइन क्या मिलेगा, NH4 प्लस एन, क्या इसमें किसी बच्चों को क्वेश्चन दे, नहीं। कैटाइन कहां से आ रहा होगा, बेस, तो सीधा सीधा पहले इसका बेस बना लेंगे, बोलो हाँ ना। और यहाँ पे जो होगा ऐसे, तुम कहोगे सर ऐसे इनिशियली कुछ ट्रिक बता सकते हो क्या कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है कौन सा बेस वीकर है। तो जितने भी एस ब्लॉक के हैं, हेलिना के रफ से फरियाद, जिसमें हे को छोड़ दो, लीना के रफ से फरियाद, और बेटा मांगे कार स्कूटर, ये एस ब्लॉक के जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे देखो, मेटल क्या है, सोडियम, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, मेटल क्या है, मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड क्या है, OH। तो कभी भी एस ब्लॉक मेटल के हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर बेस होंगे। बताओ NH4 प्लस एस ब्लॉक के मेटल है क्या, नहीं, तो क्या होगा, वीकर बेस। जितने भी डी ब्लॉक के मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे, जैसे FeOH3, CuOH2, वो सब क्या होंगे, वीकर बेस होंगे। एस ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड है तो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे, बोलो हाँ ना। और नॉन मेटल के जितने भी एसिड होंगे, कितने एसिड, नॉन मेटल, नॉन मेटल पी ब्लॉक याद करो, कार्बन फैमिली को छोड़ दो, तो कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इसके साथ जो भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड होंगे तो वो सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड। जैसे सल्फर ले लिया तुमने, इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड है, लाइक
H2SO3, चलो वो भी ले लो तुम, H2SO4। इनिशियली समझ में आ गया ना कि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। कार्बन नहीं, अगर कार्बन है H2CO3, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड को ही पढ़ते ना, तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीकर एसिड एंड ऑल इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड। इतना भी माइंड में रखोगे, क्वेश्चन करोगे, बुक पढ़ोगे, तुम पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो ये तुम्हारा क्या है ये तुम्हारा क्या है, वीक बेस। कैसे पता? तुम कहोगे सर हेडिंग भी डाला हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और ये तुम्हारा क्या है, क्या समझ में आ रहा है? यहां से भी ध्यान दोगे समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट पार्ट कैसा होगा, वीक। तो इसका अगर मैं यहां ले आऊं तो ये चूंकि एसिड स्ट्रॉन्गर है तो ये कंजुगेट पार्ट क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट आइंस। और चूंकि ये पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो इसका कंजुगेट पार्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। अब बताओ हाइड्रोलिसिस किसका हो सकता है, जे वाले का या जे वाले का? अब तुम्हें खुद समझ में आया। बस मैं तुमको इसलिए पढ़ा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कि आगे तुम्हें मैं छोड़ दूंगा तो तुम खुद से कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं लो Cl माइनस आयन, यही सॉल्ट था, देखो पहले यहाँ NH4Cl, इसमें क्या डाला, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ ना, तो पहले तो इसका प्रोडक्ट लिखना बाकी है। पहले आयन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिख पाएंगे। अरे बोलो ना हाँ ना। सबसे पहले आयन क्या बेटा, Cl माइनस H2O। क्या लिखे आगे, तुम कहोगे सर नो हाइड्रोलिसिस, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट आयन वीक है, नो हाइड्रो। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। दूसरा पार्ट क्या है, NH4+, क्या कुछ गलत कर रहा हूं? क्या इस आयन का मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं? चूंकि ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट आयन था तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये वाटर से क्या ले लेगा, ध्यान से समझ, पहले फिर से समझना। ये क्या है, बेस। बेस का कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ना, तो एसिड क्या होते हैं ये वीक बेस था, बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस मीडियम में H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे। बोलो ना हाई ना। तो ये क्या करेगा वाटर से, वाटर के दो आयन है, कौन कौन सा, H+ और, तो ये OH माइनस ले लेगा तो क्या बना देगा, NH4OH। तो ये वाटर से OH ले लेगा और अपना बेस बना देगा, वाटर में क्या बन जाएगा, और चूंकि H+ बना तो नेचर कैसा हो गया, कैसा हो गया, एसिडिक। तो सबसे पहले तुमने जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, उसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है या एनायन का, कैटायन का। सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, H+, तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो सबसे पहले इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, इस सॉल्ट को बोल सकता हूं यहाँ पे कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस है। क्या है, कैटाइनिक हाइड्रो, बोलो। और इस टाइप के सॉल्ट का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बताओ नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तुम निस्संदेह कहो कि चूंकि H+ है तो नेचर कैसा होगा, बोलो कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा? क्या मेरी बात समझ में है? तो अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा NH4OH, दूसरा क्लोराइड आयन तो एज इट इज रहेगा, तो क्या मिलेगा Cl माइनस आयन, और दूसरा क्या बेटा H+। और बिकॉज ऑफ दिस H+ नेचर अपना होगा, और चूंकि नेचर एसिडिक है तो pH 7 से कम या 7 से ज्यादा, तो pH लेस देन क्या बेटा 7। अगर 7 से ज्यादा होगा तो नेचर बेसिक हो जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। पहले इतना पार्ट समझ में आ गया। अब 1 बाय 1 क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्ट है, तुम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो कुछ ना कुछ सॉल्ट का अमाउंट तो लोगे या नहीं लोगे? अरे बोलो ना हाई ना।
जितने भी सॉल्ट होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल दो सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी, बोलो ना हाई ना। तो मैं क्या करता हूं, ये जो सॉल्ट है क्या है, सॉल्ट NH4Cl, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, NH4 प्लस N, क्या कुछ गलत कह रहा हूं मैं, समझो T इज इक्वल टू 0 पे इस सॉल्ट का अगर तुम्हें हाइड्रोलिसिस कराना है तो कुछ ना कुछ अमाउंट लिया होगा, मैं C अमाउंट ले लेता हूं, कितना ले लूं, तो इसका अमाउंट कितना है C, ये कितना 0 0, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये C कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना होगा C, तो जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही उसके आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, बोलो ना हाँ ना। अब इस आयन का हाइड्रोलिसिस तो होगा, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा क्या, नहीं। अब आ जाओ मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं, ये तो समझाने के लिए लिखा, मैं दोबारा से रिएक्शन लिख करके दिखाता हूं। अब सबसे पहले आयन क्या है NH4 प्लस, हाइड्रोलिसिस करा दो, क्या होगा NH4OH प्लस क्या बेटा H, ये एक्चुअली क्या हुआ हाइड्रोलिसिस हो, बोलो है ना। तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रो, क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं दो चीज पकड़ता हूँ, क्या पकड़ लो, दो चीज, एक एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे हम लोग देखो वीक एसिड वीक बेस में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते थे, क्या लेते थे, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, तो यहाँ पे लेते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या लेते हैं कि रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक हाइड्रोलाइज हुआ। एक हम लोग पकड़ते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको स्मॉल h ले लेता हूं, जैसे वहां पे अल्फा था ऐसे क्या है स्मॉल h, इसका कुछ ना कुछ k इक्विलिब्रियम होगा, चलो पे लिखते हैं, इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था C, T इज इक्वल टू 0 पे ये C होगा, वाटर तो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 लेते हैं, तो इसका तो कुछ मतलब नहीं है, उस टाइम पे ये 0 होगा, उस टाइम पे ये 0 होगा, क्या किसी बच्चों को कोई दिक्कत। अब T इज इक्वल टू T पे समझो जितना हाइड्रोलिसिस होना था हो गया, मतलब जितना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना था बढ़ गया, तो कितना परसेंट ये हाइड्रोलाइज हुआ ये तो नहीं पता होगा, इसलिए हम लोग क्या जूम कर लिए हाइड्रोलिसिस, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोलाइज फ्रॉम 1 मोल, तो 1 मोल से हाइड्रोलाइज अमाउंट कितना है H, तो 2 मोल से 2H, 3 मोल से X मोल से XX, C मोल से, तो बचा कितना, जी अभी भी सॉल्वेंट ही है, ये क्या आएगा 1 मोल से 1 मोल, तो CH से CH, CH से C, बोलो हाँ ना। तो अब इसका k इक्विलिब्रियम लिखें, अगर मैं इसका k इक्विलिब्रियम लिखता हूं हम साथ साथ में, तो चूंकि k इक्विलिब्रियम हम लोग किसके बाद लिख रहे हैं हाइड्रोलिसिस होने के बाद, इसलिए इसके k इक्विलिब्रियम को बोलते हैं KH, क्योंकि डिसोसिएशन के बाद लिखते थे तो एसिड के लिए K लिखते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, क्या बेटा कोई संदेह, नहीं, क्या आएगा NH4OH इंटू क्या बेटा H प्लस अपॉन क्या बेटा NH4 प्लस इंटू क्या बेटा H2, तुम कहोगे सर H2 नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वापस से आप एरो लगा करके इसको तो 1 ही कर दोगे, बोलो भाई ना। चलो वैल्यू बाद में पुटेंगे, लेकिन इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, क्या ले लो, चलो वैल्यू पुट कर दे, इसकी वैल्यू CH, इसकी भी वैल्यू CH, नीचे में यहां से C कॉमन ले लो, बोलो है ना, चलो पुट करके देख लेते हैं, KH इज इक्वल टू CH इंटू CH, नीचे में C, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, कहना नहीं सर, तो क्या हो गया KH इज इक्वल टू C अपॉन
फिर वापस से अगर हाइड्रोलिसिस 5% से कम है तो 1 माइनस एच इक्वल टू 1। बोलो, है ना? समझ रहा है बेटा? इफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी क्या बेटा स्मॉल, मतलब लेक्स एक्सटेंट तक हो रहा है। और वैसे भी मैं तुमको बताता हूँ, वहां पे भी हम अप्रोक्सीमेशन लेते थे, अल्फा की वैल्यू 5% से कम है तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू, मतलब कहने की बात हो गई कि h जो है ये काफी छोटा हो जाए किससे, 1 से। तो 1 माइनस एच नियर बाई कितना, तो सीधा सीधा कितना आ गया, के एच इजकल टू सी एच, के एच इजकल टू, तो h इजकल टू क्या बेटा, के एच बाई सी। यहां से क्या आ गया, h इजकल टू, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, वहां पे क्या था, अल्फा इजकल टू के बाई सी, तो यहाँ पे h इजकल टू के एच बाई, सब वही है, बस टर्म चेंज हुआ है। वहां पे अल्फा डिग्री ऑफ क्या था, डिसोसिएशन, यहाँ पे h डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, के क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो के एच का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, फार्मूला कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बोलो, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराया हूं, बड़े ध्यान से समझना बेटा, तो कुछ तो ये भी बना है ना NH4OH, अरे बना है कि नहीं बना है, कुछ अमाउंट क्या बना है, NH4OH का बना है, और ये क्या है, वीक एसिड, तो थोड़ा बहुत ये भी तो अनाइज करेगा, अनाइज करेगा तो थोड़ा वापस चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लिखा है। अरे बोलो ना, है ना? क्योंकि ये भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अरे 1% भी अनाइज करे, समझो 100 CH बना तो उसमें से 1 CH वापस ही टूट जाएगा। बोलो, है ना? चलो थोड़ा सा हम इसका आयोनाइजेशन लिख लेते हैं, किसका, NH4OH का आयोनाइजेशन लिखते हैं। ये किस में आयोनाइज होगा बेटा, NH4 प्लस एंड, क्या इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत, ये क्या है, वीक बेस, NH4OH क्या है, तो वीक बेस है तो कुछ ना कुछ इसका डिसोसिएशन होगा या नहीं होगा, और इसके डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं, केबी। तो अगर मैं इसका केबी लिखूं, केबी इज इक्वल टू NH4 प्लस इंटू क्या बेटा, अपॉन, क्या कोई दिक्कत, बोलो ना, है ना? मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं, इसको इक्वेशन क्या ले लो, इसमें एक चीज वाटर भी तो है बेटा, वाटर भी क्या है, वाटर भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो थोड़ा बहुत वाटर भी आयनाइज करेगा। बोलो ना, है ना? चलो पहले यहां लिख लिया आयनाइजेशन ऑफ क्या बेटा, वीक बेस। अब थोड़ा सा लिख देता हूं आयनाइजेशन ऑफ क्या बेटा, वाटर। तो वाटर का आयनाइजेशन तो हर एक बच्चों को पता है, हमने वाटर अलग से एक लेक्चर में पढ़ा भी था। ये किस में बेटा, H प्लस एन, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, KW इज इक्वल टू, और इंटू क्या बेटा, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 3, H2O का एक्टिव मास 1। बोलो, है ना? देखो इक्वेशन 1 तुम्हें याद है, इक्वेशन 2 तुम्हें याद है, इक्वेशन 3 याद है। मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, इक्वेशन 1 याद है ना, के एच इजकल टू NH4OH इंटू एच प्लस अपॉन NH4 प्लस, के बी इजकल टू NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन, और के डब्ल्यू इजकल टू, मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो के एच को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, के बी से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू क्या बेटा, 2, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, के एच इंटू के बी। चलो मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, ये क्या था, NH4OH इंटू H प्लस, तुम्हारे कॉपी पे लिखा है बस तुम देख लो, NH4 प्लस इंटू के बी की वैल्यू क्या है, NH4 प्लस इंटू OH माइनस NH4OH।
देखो यही है, कोई दिक्कत नहीं तो तुम अपने कॉपी से मैच कर लो, तुमको तसल्ली हो जाएगी। अब देखो कुछ आयन कैंसिल हो रहे हैं, NH4+ से कैंसिल हो रहे हैं, NH4OH NH4OH, तो क्या यह H+ इंटू H+ इंटू इसी को क्या लिख दूं, तो देखो रिलेशन क्या आ गया, KH इंटू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट इंटू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ बेस, सॉरी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट इंटू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या बेटा, KW। बोलो है ना, तो यहाँ से KH की वैल्यू निकाल ले, यहाँ से KH की वैल्यू क्या आ गई, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। बोलो है ना। चलो ये जो फॉर्मूला आया था ना, इसको फॉर्मूला नंबर 1 ले लेता हूं, F1, पहला डेरिवेशन आ गया था फॉर्मूला नंबर 1। इस फॉर्मूला नंबर 1 में KH की वैल्यू पुट कर दो, चलो फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1 H इज इक्वल टू क्या आ गया, KH/C, H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो KH की जगह क्या डालू, KW अपॉन KB इंटू C, तो सीधा सीधा H का फॉर्मूला क्या आ गया, H इज इक्वल टू KW अपॉन, चलो अब मैं तुमको पहले समराइज कराता हूं जो हमने अब तक पढ़ा है। जब तुम इसको समराइज करोगे तो ध्यान से देखो, सॉल्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यही सॉल्ट था ना बेटा। चूंकि कंजुगेट पार्ट के, सॉरी, सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो वीक क्या है, बेस, पहले ध्यान से समझना, वीक क्या है, तो वीक बेस के लिए क्या आ जाएगा, KB। चूंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो क्या आ जाएगा, KH। बोलो है ना, किसी भी सॉल्ट में एक तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट आएगा और जो वीक पार्ट होगा KB। दूसरा सॉल्ट तुम पढ़ोगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड है तो वहां पे K आ जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा KW के बराबर होगा। हमेशा सॉल्ट में जितने भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आएंगे ना, हर कांस्टेंट की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बराबर आएगा, इसलिए यहाँ पे देखो KH इंटू KB क्या जाएगा, KW। अगला जो हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे वहां पे KH इंटू K इज इक्वल टू KW आएगा। बोलो ना, हाँ ना। दूसरा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है क्या जाएगा, KW अपॉन KB इंटू, मेरी बात समझ में नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत, इतना हमने निकाल दिया। अब हम लोग निकालते हैं H+ कॉन्सेंट्रेशन, क्या निकालते हैं, अगर मैं H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालूं, ध्यान से देखना, यहां पे निकाला H+ कॉन्सेंट्रेशन, यहां लिखा, क्या कहा था, पूरे इक्विलिब्रियम में कभी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछे C अल्फा के बराबर, और यहाँ अल्फा को ही तो H लिखते हैं, याद है इक्विलिब्रियम में कहा था कभी भी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर, तो ये अल्फा की जगह ही H है ना, क्या कुछ गलत कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये रिलेशन किसके बीच में था, रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये क्या था, रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड क्या बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। हैंडराइटिंग प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, इसलिए मैं बोल के लिखता हूं। अब H+ कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर, C अल्फा, और यही अल्फा को यहाँ पे क्या H, अब सीधा सीधा इस H की वैल्यू वहां पे डाल दूं तो क्या आ जाएगा, C इंटू क्या बेटा, KW अपॉन KB इंटू C, इस C को अंदर ले जाऊंगा तो C² के फॉर्म में,
इस स्क्वायर से नीचे का सी कैंसिल, तो सीधा सीधा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, KW इंटू सी अपॉन स्क्वायर रूट। बोलो हाँ ही ना। जितनी तमाम चीजें निकल सकती है अपन निकाले या नहीं निकाले। अब तुमसे डायरेक्टली क्या, अब H प्लस निकाले तो तुम यहां से क्या निकाल सकते हो, पीएच। तो पीएच के लिए क्या करोगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब पीएच H प्लस की जो भी वैल्यू आएगी तुम क्या कर दोगे, उसका माइनस लॉग ले लोगे, निकल जाएगा। अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का ही माइनस लॉग लेकर के देखते हैं अपन निकाल पाते हैं या नहीं पाते। बताओ H प्लस की वैल्यू क्या थी, लिखना सीख लो, KW इंटू सी अपॉन नीचे में क्या KB, क्योंकि इस सॉल्ट में बेस क्या है, वीक है, तो KB आएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, रुक जाओ इस कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, माइनस लॉग क्या बेटा, KW इंटू सी अपॉन क्या बेटा, KB। यही है ना, स्क्वायर रूट को हाफ पावर कर दिया, लॉग में जो पावर है आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो है ना। अब KW और C मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉग A इंटू बी प्लस में लिखेंगे, और KB क्या है, A बाई बी तो माइनस में लिखेंगे। नहीं है तो देख लो यहाँ पे लॉग A इंटू बी तो क्या होता है, लॉग A प्लस और दूसरा लॉग A बाई बी इज इक्वल टू, बोलो है ना। तो पहले ऊपर वाले दोनों के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग KW प्लस लॉग C, और नीचे के लिए लगाएंगे माइनस लॉग KB। अब माइनस लॉग ऑफ KB PKB, तुमको याद है PKB इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू, ये सब वर्क कराए हुए है ना बेटा। अब माइनस लॉग ऑफ KB को क्या लिख दूं, PKB लिख दूं, चलो इसको लिखता हूं PKB, अभी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, लॉग KW लॉग C प्लस, बोलो है ना। अब मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस लॉग ऑफ KW क्या जाएगा, PKW, और PKW की वैल्यू कितनी होती है, तुम कहोगे 14, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देख, पीएच इज इक्वल टू 7, ये तो खत्म हो गया। फिर आगे ले जाते हैं -1/2 से, तो माइनस साइन, माइनस अभी कॉमन ही रहने दे, बोलो 1/2। अब इन दोनों के लिए यहां क्या बचा, यहां देखना यहां क्या बचा, PKB प्लस क्या बेटा, सिर्फ इन दोनों को एज इट इज रखा, इन दोनों का -1/2 कॉमन ही रहने दिया, सिर्फ -1/2 इसके लिए लाया। तो मैंने तुमको क्या कहा था, जब इस सॉल्ट का तुम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कैटायन का, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है H प्लस, मतलब नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, एसिडिक मतलब पीएच 7 से कम, तो देखो इतना पोर्शन 7 से माइनस हो रहा है, ये तो तुमको याद रखना है, इतना पोर्शन 7 से माइनस हो रहा है ना, तो पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 PKB प्लस लॉग C, ब्रैकेट वाला टर्म दोनों क्या हो जाता है, माइनस में होता है। यही तुम्हारा क्या है, बोलो जितने तमाम चीजें निकाल दिया नहीं निकाल दिया, बोलो ना। तो व्हाट इज द समरी ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, व्हाट इज द समरी ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पहला कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, कौन सा आयन बढ़ेगा, H प्लस, नेचर कैसा होगा, एसिडिक, वैसे भी स्ट्रॉन्गर पार्ट एसिड है तो नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH किसके बराबर हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर होगा,
के एच इजकल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच इजकल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के एच बाई सी, या वैल्यू पुट कर दोगे तो के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन क्या बेटा के बी, और पीएच निकालोगे 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। दैट्स ऑल अबाउट योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? बोलो ना हाँ या ना। चलो आज के लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सॉल्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं तुमको होमवर्क में दे देता हूँ, क्या देता हूँ मैं? तुमको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खुद से ऐसे ही सिस्टमेटिक कराना है। क्या कराना है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खुद से। किसका? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल सोडियम साइनाइड। सोडियम क्या बेटा? वापस से ब्रेक कर लोगे किस में? Na+ और, तो इसका एसिड क्या होगा? HCN, और इसका बेस क्या होगा? NaOH। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। ये तुम्हारा कैसा हो गया? क्या मेरी बात समझ में आए? फिर तुम उसको कराना, उस केस में तुमको पीएच आएगा 7 + 1/2 pKa प्लस log C, क्योंकि देखो ना एसिड कैसा है? वीक ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका आएगा? एसिड का। तो pH इजकल टू 7 + 1/2 pK प्लस log C, क्योंकि स्ट्रॉन्गर क्या है? बेस, तो pH 7 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। चलो एक क्वेश्चन देख लो। चल देख बेटा, हमने जो अभी सॉल्ट पढ़ा है ना, उसी के सॉल्ट पे एक क्वेश्चन लिया है, अपन करके देखते हैं, कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। कहता है फाइंड आउट KH, मतलब क्या निकालना है आपको? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ ए सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेंटी मतलब 1/10। बोलो है ना। तो इस केस में कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1/10, मतलब 10 के पावर -1 नॉर्मल। सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट NH4Cl। तो ये सॉल्ट कैसा है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो अब इसका बेस दिया हुआ है ना, तो NH4OH का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब Kb, तो चूंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा मतलब यही वीकर होगा। कितना हो गया? 10 के पावर -6, और Kw कितना दे रखा है? तो तुमसे पहले पूछा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH, और दूसरा क्या बताओ? पीएच। कहता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जितने भी कांस्टेंट आते हैं सबका प्रोडक्ट KW के बराबर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे KH इंटू KB इजिकल टू KW। फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। अभी जो तुमको होमवर्क दिया हूं वहां पे क्या जाएगा? KH इंटू K इजिकल टू KW। और तीसरा जो सॉल्ट आएगा जहां पे दोनों वीक होगा, एसिड भी वीक बेस भी वीक, तो क्या जाएगा? KH इंटू K इंटू KB इजिकल टू KW। पैटर्न को समझ में आ जाओगे तो कॉन्सेप्ट आसान आ जाता है। तो अपने को क्या चाहिए? KH, तो KH इजिकल टू KW की वैल्यू 10 के पावर -14, और KB की वैल्यू 10 के पावर क्या बेटा? कितना? निकल गया। दूसरा क्या पूछा है? अब पीएच निकालने के लिए तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या था? pH इजिकल टू 7 माइनस 1/2 pKb प्लस log C। ये भी लगा सकते हो। दूसरा आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, तो आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा? C इंटू एच। देखो C कितना दे रखा है और H कितना दे रखा है, H निकालना पड़ेगा। H का क्या फॉर्मूला होता है? H इजिकल टू √KH/C। हर चीज ऑपरेट करना आना चाहिए। तो KH कितना है? नाइस। और C कितना है?
10 के पावर -7। ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, सेंटी नॉर्मल। चलो अगर डेसी नॉर्मल होता तो क्या लेते, डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है 1/10, सेंटी मतलब 100 को बोलते हैं, 100 को बोलते हैं। तो ये कितना होगा 1/100 मतलब 10 के पावर -2। हमने मिस्टेक किया तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ गया ना, बोलो ना हाँ ना। अरे पेंटी मतलब 1/5, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100। तो 10 के पावर -2, तो यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 मतलब 10 to the -3। ये कितना आ गया h, पुट करते वैल्यू, h की वैल्यू 10 के पावर -3, तो कितना 10 के पावर -4, तो बताओ pH कितना हो गया। अब यहां से भी करके देख ले, देखो 7 - 1/2 pkb, kb की वैल्यू कितनी है 10 के पावर -6, तो बताओ pkb कितना होगा 6। अरे बोलो है ना, pkb इज इक्वल टू -log ऑफ kb, और -log 10 के पावर -6 कितना जाएगा 6, तो ये कितना जाएगा 6 प्लस log c, log की वैल्यू कितनी है, तो अगर मैं log c ले लूं तो कितना हो जाएगा log 10 के पावर -2, तो ये वैल्यू कितना जाएगा -2 log 10 मतलब -2, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 2 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 2, बोलो है ना, तो कितना जाएगा 7 - 4/2 मतलब 7 - 2 कितना बेटा, देखो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना C इंटू एच, तो C की वैल्यू हमने करेक्ट किया तो यहाँ पे किया ही नहीं था, तो C की वैल्यू कितना इंटू H की वैल्यू 10 के पावर -3, तो 10 के पावर कितना बेटा -5, तो बताओ pH किसके बराबर हो गया, ऐसे बोला तो क्या हो गया हाँ, सही आया। बस ये हमने स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दिया था, सेंटीमोलर को 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 लिख दिया था, लेकिन सेंटी कितना होता है 10 के पावर -2, इसलिए बीच में कई सारे करेक्शन आ गया। एक बार तो भी आप इसको फ्रेशली सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। तो जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कौन सा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आप उसको ट्राई करके आइएगा, फिर बाकी 2 सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।